इसके बाद वह अपने घोड़े पर सवार होकर योग्य राजकुमारी की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते राजकुमार एक नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सोचा, अगर मैं अपने राजकीय वस्त्र पहनकर रहूंगा तो लोग मुझसे डरेंगे या प्रभावित होंगे। मुझे एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखना चाहिए ताकि मैं सही मायनों में एक योग्य पत्नी की तलाश कर सकूं। यह सोचकर उसने अपने राजकीय वस्त्र उतारकर एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण कर लिया और नगर में घूमने लगा। लेकिन उसने देखा कि नगर के लोग बहुत डरे सहमे से थे। रात की बात तो छोड़िए, दिन में भी लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। उसने लोगों से इसका कारण पूछा तो एक व्यक्ति ने बताया, इस नगर में एक राक्षस का आतंक है। वह न केवल लोगों को मारकर खा जाता है बल्कि उनके घरों को भी जला देता है। उसकी वजह से यह नगर उजाड़ सा हो गया है। राजा ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, परंतु वह राक्षस इतना बलशाली है कि किसी की शक्ति उसके सामने टिक नहीं पाती। राजकुमार को इस राक्षस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए वह नगर के एक बड़े मंदिर के बाहर एक चट्टान पर बैठ गया। जब लोगों ने उसे वहां बैठे देखा तो वे घबरा गए और बोले, पुत्र तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि इस मंदिर के पास बैठना खतरे से खाली नहीं है? वह राक्षस तुम्हें भी खा जाएगा। कृपया यहाँ से चले जाओ। लेकिन राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, यदि मुझे मरना होगा तो मैं जहाँ भी जाऊंगा मृत्यु मुझे मिलेगी। भगवान ने जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मंदिर के पुजारी ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, तुम देखने में बहुत अच्छे परिवार के लगते हो, सुंदर और सुशिक्षित भी हो। यहाँ व्यर्थ बैठकर राक्षस का आहार क्यों बन रहे हो? मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां सुरक्षित रहोगे। लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मृत्यु मेरे भाग्य में है तो मैं यहीं मरूंगा। जो भगवान चाहेंगे वही होगा। राजकुमार की जिद देखकर लोग धीरे धीरे वहां से चले गए और मंदिर के चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजकुमार उस चट्टान के पास एक विशाल पेड़ पर चढ़ गया और राक्षस का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, एक भयंकर राक्षस वहां आ पहुंचा और चट्टान पर बैठ गया। राजकुमार पेड़ की शाखाओं से छिपकर उसे ध्यान से देखता रहा। उसने सोचा, तो यही वह राक्षस है जिसने इस पूरे नगर को डरा रखा है। राजकुमार ने अपनी तलवार संभाली और पेड़ से कूदकर राक्षस के सामने प्रकट हो गया। राक्षस ने जैसे ही राजकुमार को देखा, वह क्रोध से चीत्कार करने लगा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं इस नगर का राजा हूँ? मैं अत्यंत बलशाली हूँ। क्या तुम मुझसे युद्ध करने आए हो? अब क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर